शिष्य और गुरु के शिष्य और गुरु के जो मिलन है, यानी शिष्य और गुरु की एक कहानी हम आपके जीवन पर। एक बार की बात है कि एक शिष्य और गुरु के संग कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम के 1 बज गए। 1 बजकर रात हो गई, शाम हो गए। शाम होने के बाद उन्होंने क्या किया, शाम हुआ और वह कहाँ चले गए, शाम के अंधेरा में हो गए। तो होने के बाद बेचारा जैसे शाम हो क्या करके कि शिष्य बोल के कि महाराज थोड़ा सा गुरुजी का विश्राम कर। उसने कहा ठीक है, विश्राम कर। तो उन्होंने एक कक्ष में एक खंडर जैसी घर था और उन्होंने गया कहाँ, उस जगह जैसे गया। तब जैसे गया तो वहाँ जाने के बाद उस कक्ष में गया तो कहा कि कोई है, खटकाया दरवाज़ा, कोई है। कहा कि उधर से एक बूढ़ा सा व्यक्ति है। तो उसने बूढ़ा व्यक्ति कहा हाँ, मुझे रात हो गई, मुझे विश्राम की चाहिए। उसने कहा आइए अंदर। उन्हें बिछौना दिया, बैठाया। तो गुरुजी उससे पूछता है कि आप अपना आजीविका कैसे चला। उसने कहा कि एक मेरे ऊपर एक भैंस है। भैंस क्या है, एगो भैंस है, किछ है, भैंस है। तो उस भैंस को दूध गाकर हम जीते। मेरे पास केवल 52 बीघा जमीन है, लेकिन सब का सब बंजर है। तो उसने इतना कर सो गए। तो सब आपस में गुरु मिल के सो। रात का 1 बजे था। 1 बजे तो गुरुजी उठा, नींद खोने के बाद शिष्य को उठाया, उठो और चलो मेरे साथ। उसने गया तो उन्होंने उस भैंस को खोल डाला। उसने खोला कि ये तो उसने गुरुजी शिष्य बोलता है तुम उसका जब तुमको दिया, आपको दिया कि आपको खाने के लिए दिया, तुम इसका भैंस क्यों खोल रहे। उसने कहा कि तुमको जे कहेंगे वही काम करो। उसने भैंस खोला, दोनों शिष्य और गुरु वहाँ से चल गए। चलने के बाद चलते चलते जब 10 साल 20 साल के बाद शिष्य का मृत्यु हो गई, मर गए बेचारा। मरने के बाद जब मर रहे तो वह करके वो 10 साल के बाद अब शिष्य जो था ना गुरु की पदवी में आ गया था। और सब भजन करते 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 10 साल के बाद उसको अचानक याद आया कि गुरुजी ने एक बार एक भैंस को खोई थी। उसने कहा ठीक है, एक जाते हैं भैंस को देखने की उस नगरी में हुआ क्या। तो चलते चलते उन्होंने उस नगरी में प्रस्थान हुए और जैसे देखा तो यहाँ से वहाँ लहराते हुए क्या था, फसले था। तो जैसे गया तो वो पूछा कि ये फसल किसकी है। उसने कहा कि उसी व्यक्ति के। उसे कहा कि ये फसल किसकी है। उसने कहा कि मैं एक सबसे बड़ा किसानदार है वो बूढ़ा व्यक्ति। कहा तो इसी का तो भैंस हमने चोर से पूछा कि आपने ये फसल कैसे पा लिया। उसने कहा कि एक बार किया था, 2 शिष्य एक गुरुजी आया था, उन्होंने मेरा भैंसवे चुरा कर ले गया था। उसने कहा अब तभी साहब कुछ तो अभी आजीविका के लिए कुछ करना ही पड़ता। मैंने क्या किया, हम अपना जीवन में हमने क्या किया, खेती फसल को उपजाने के लगे और इतना उपजा रहे कि आज हम इस नगर गांव का एक जिम्मेदार किसान बन गए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि आपकी जो जैसा सोच होता है वैसा आपका काम होता है। सबसे पहले अपनी सोच को ऊंचा, अगर उस किसान ने वही आजीविका अपनाया होता, अगर वो उस गुरुजी ने उस भैंस को ना लिया होता तो क्या वो किसान उस गांव का नंबर 1 बन सकता था? नहीं। इसी कारण से संसार में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अपना सेल्फ कॉन्स बनाओ और आगे बढ़ो। धन्यवाद।